वक्त। हम अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि यार देर मत करना, कल वक्त पे पहुंच जाना। ख्याल रखना, वक्त पर आ जाना। ये वक्त है क्या? वक्त वो शय है जिसकी पोटली में कायनात के हैरत अंगेज राज पोशीदा हैं। हर शय वक्त के शिकंजे में है और ये वक्त ज़मीन पर बसने वाली तमाम मखलूक़ात के लिए सूरज के तुलू और गुरूब होने के साथ साथ चलता है। सारी हयात और तमाम मखलूक़ात इस वक्त की कैद में है। हयात उस वक्त तक हयात है जब तक इस वक्त की कैद में है। मशहूर ज़माना जुमला है कि गया वक्त कभी वापस नहीं आता। सवाल ये है कि ये वक्त कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तो चलिए आज वक्त को जानने के लिए थोड़ा वक्त लगाते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आप 20 तारीख को शाम 5 बजे एक मुल्क से दूसरे मुल्क के लिए रवाना हुए। हवाई जहाज़ पर कई घंटे सफ़र भी किया और फिर मालूम हुआ कि 20 ही तारीख को शाम 4 बजे दूसरे मुल्क भी पहुंच गए। यानी इतने घंटे सफ़र भी किया और 1 घंटा पीछे भी आ गए। सोचने वाली बात नहीं है ये। जाहिर है कि ये सब कुछ हालत हरकत ही की वजह से हुआ, या यूं कह लीजिए कि सूरज की पोजीशन के एतबार से हुआ। यानी जहाँ से रवाना हुए थे वहाँ सूरज मशरिक़ और मगरिब के दरमियान किसी और मकाम पर था और जहाँ पहुँचे वहाँ सूरज किसी और मकाम पर था। इसी सबब से कई घंटों का सफ़र भी मुकम्मल हुआ और वक्त आगे जाने के बजाय 1 घंटा पीछे आ गया। इस किताब में लिखा है कि वक्त इंसान, हैवान, जानदार, बेजान हर शय पर असरअंदाज होता है। गौर करें तो मालूम होता है कि एक ही वक्त किसी के लिए अच्छा है तो किसी के लिए बुरा। और एक ख़ास बात यह भी है कि मुख्तलिफ़ मखलूक़ात पर मुख्तलिफ़ तरीके से असरअंदाज होता है। एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए एक घर में एक बच्चे की विलादत हुई है और दूसरी जानिब एक मुर्गी के अंडे से चूज़ा निकलता है और चूज़ा 6 माह में जवान होकर मुर्गा या मुर्गी बन जाता है। और जबकि इंसान का बच्चा तो 6 माह में घुटनों के बल चलना शुरू करता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इंसान और चूज़े पर वक्त मुख्तलिफ अंदाज से असरअंदाज हुआ। जीनियात यानी जेनेटिक साइंस में इस बात को तस्लीम कर लिया गया है कि मुख्तलिफ जानदारों के DNA में बाहमी इख्तिलाफ़ात की बिना पर वक्त की असर पजीरी भी इनके लिए जुदागाना हैसियत रखती है। थोड़ी उर्दू हो जाए। मेरी नज़र में वक्त एक ऐसा असासा है जो कि अगर वक्त पर मैसर आ जाए तो गनीमत हो जाए, लेकिन अगर वक्त पर दस्तयाब नहीं हो तो बहुत इस्तिराब रहता है और मुमकिन है कि पछतावा भी होने लग जाए। न्याजी याद आ गए। ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मदद करनी हो उसकी, यार की ठारस बंधाना हो, बहुत देरीना रास्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।